मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके रूट्स को भी जाना। रूट्स जो होता है डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। अब आपको ग्राफिकली कैसे हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मेथड टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल इन द सेम वेरिएबल ग्राफिकली। अगर पॉलिनोमियल सेम वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसके लिए कौन से मेथड्स हैं, प्रोसेस क्या है, कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ द ग्राफिकली मैंने मेंशन किया है कि उसको हम बाई मान लेंगे। उस पॉलिनोमियल जो एक पीएक्स एक्स में जो दिया हुआ है पीएक्स, उस पीएक्स को हम बाई मानेंगे और बाई मानने के बाद एज इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्या इक्वेशन फॉर्म होगा? y इक्वल टू पी एक्स, और उस इक्वेशन फॉर्म से आप दो और दो से अधिक सॉल्यूशन निकालेंगे, और दो और दो से अधिक सॉल्यूशन निकाल लेने के बाद जैसे ही आप दो और दो से अधिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो x और y एज ए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फॉर्म कर देगा। प्लेन पार्ट का मतलब कार्टेशियन प्लेन का आपका पॉइंट फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। क्योंकि एज ए इक्वेशन फॉर्म होगा तो इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर्म होगा एज ए कोऑर्डिनेट एक्स वाई। और जैसे ही इक्वेशन सॉल्व वह जो है पॉइंट फॉर्म हो गया, कोऑर्डिनेट्स आ गया एक्स और वाई, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो आप जानते हैं एक प्लेन पेपर पर ग्राफ पेपर पर आप क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई खींच करके और क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है, 4 क्वाड्रेंट में प्लेन। तो आप सॉल्यूशन को देखते हुए एक्सिस पर इंटीग्रल वैल्यू को प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे और स्केल से, मतलब इंच स्केल या सीएम स्केल से, कोई भी स्केल हो, वो आप स्केल से उस पॉइंट को मिला देंगे। तो आपको स्केल से मिलाएंगे या फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं। तो आपका जो ग्राफ प्राप्त होगा, एक ग्राफ प्राप्त होगा एज ए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है। अगर लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन बाकी लीनियर के छोड़ करके जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उसका ग्राफ कर्व लाइन होगा। क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला होगा, मैंने परवलय के आकार, पूर्ण गोल नहीं होगा। इस प्रकार से परवलय होगा, वक्र होगा, परवलय के आकार का जो पूर्ण वर्ग नहीं, जो पूर्ण गोल नहीं हो, इलिप्स के भांति हो, इलिप्स का पार्ट का भांति हो, वह उस फॉर्म में चला जाएगा। तो यह जो है मेथड है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने का। जैसा कि एग्जाम मैंने क्या बताया, पहले पॉलिनोमियल को मान लीजिए, अगर एक टी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो उस टी को हम एक्स एज्यूम करेंगे, मतलब पीटी को हम पीएक्स एज्यूम कर लेंगे और उसको मानेंगे क्या, बाई, और बाई बराबर पीएक्स एज इक्वेशन फॉर्म होगा, और उस इक्वेशन से हम दो और दो से अधिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर पॉइंट प्लॉट कर करके रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हुए, और उसके बाद स्केल से या फ्री हैंड से मिलाएंगे तो हमें कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। जैसा कि एक सरल एग्जांपल लिया है मैंने, px बराबर 2x माइनस 6, तो हमने क्या किया कि y को बराबर हम मान लिया px को 2x माइनस 6, ये इक्वेशन फॉर्म कर गया। अब इससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम दो या दो से अधिक, दो और दो से अधिक सॉल्यूशन, एटलीस्ट
2 और 2 मोर देन 2। तो आप बताइए x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो y का मान -6, x का मान 2 पुट करते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 4 - 6 -2, x का मान 3 पुट करते हैं तो y का मान 0 हो गया। तो इस ढंग से आपको क्या हो गया, आपका जो है सॉल्यूशन निकल गया। 3 सॉल्यूशन मैंने निकाला। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि पहले फर्स्ट मेथड मैंने बताया कि बाई पॉलिनॉमियल को हम बाई मान लेंगे, मान लिया। उसके बाद एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या कहा है मेथड में, मैंने बताया है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक्स एक्सिस वर्टिकल, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑरिजिन हो गया, रीडिंग पॉइंट। अब इस पर प्रॉपर यूनिट लेते हुए ग्राफ पेपर पर एक काम करेंगे। प्रॉपर वैल्यू लेते हुए हम इंटीग्रल वैल्यू मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से -1 -2 -3। 10 स्मॉल डिवीजन ग्राफ पेपर पर आप जैसा उचित स्केल लेते हुए आप ले लीजिए 1 2 3 4, इस ढंग से -1 -2 -3 -4। अब हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया है, इंटीग्रल वैल्यू ले लिया है इस पर x पर। पहला मेथड y बराबर 2x, बाई पॉलिनॉमियल को बाई मान लिया। उसके बाद एज इक्वेशन फॉर्म हो गया, मैंने 3 सॉल्यूशन निकाला है, 2 से अधिक। और इस सॉल्यूशन निकालने के बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट इंटीग्रल वैल्यू को क्या किया है, प्लॉट कर दिया है प्रॉपर स्केल लेकर के। 10 ग्राफ पेपर पर खींच करके कोऑर्डिनेट एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट ले लीजिए, रीडिंग पॉइंट ले लीजिए। और उसके बाद पॉइंट को एज ए कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में, प्लेन 4 भाग में बट गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट को देखते हुए आप जानते हैं, यू हैव स्टडी इन स्टैंडर्ड 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है पॉइंट के प्लॉटेशन में। तो आप बताइए 0 - 6, ये जो है पॉइंट जो है वाई एक्सिस का है, तो 0 - 6 कहाँ होगा, 0 - 6 ये इधर होगा नीचे की ओर, x 0 से -6। अब 2 - 2, अब ध्यान दीजिए x2 तो y -2, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है 3 0, 3 तो 0, 3x 3 और y 0। 2 - 2 कहाँ है, 2 तो -2, 2 और -2, ये आपका कौन क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट में। 2 - 2 और 3 0 यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आ गया 3 0, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। आप स्केल से इसको मिला दीजिए। तो चूंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल था, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। आप लिख दीजिए px बराबर 2x - 6, px या y बराबर 2x - 6, वेयर y इक्वल टू px, और आपका पॉलिनॉमियल का ग्राफ हो गया। स्केल लिख दीजिएगा, जैसा कि आप लेंगे स्केल, जिस कितना का स्केल लिए हैं 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस। अब बताइए, अब यहाँ पर मेंशन किया है व्हाट इज जीरोज, मतलब जीरोज किसको कहते हैं। तो फॉर द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, इफ px is equal to 0, that means y is equal to 0। तो अब y का मान 0 x के किस मान के लिए हुआ, तो मैंने कहा फॉर द 0 ऑफ रूट्स चेक द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ px एट द x एक्सिस, क्योंकि कंसेप्ट कहता है जीरो किसको कहते हैं, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इफ द px इज इक्वल टू 0। x माने है किसको, y को, मतलब x के जिस मान के लिए y का मान 0 हो जाए,
तो y का मान शून्य कहाँ किसके लिए हुआ? 3 के लिए। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस ही क्या हो गया? रूट्स को बताएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स 0 होगा, मतलब एक्स के जिस मान के लिए y 0 होगा वह x वैल्यू ही आपका रूट्स होगा। तो रूट्स ऑफ पी एक्स क्या हो गया? x। मतलब यहाँ पर रूट कौन हो गया? रूट ऑफ पी एक्स। रूट ऑफ पी एक्स क्या हो गया? तो रूट ऑफ पी एक्स आपका 3 आ गया क्योंकि लीनियर था और लीनियर पॉलिनोमियल का एक रूट होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वाड्रेटिक बनाना हो, आप इसी ढंग से ग्राफ खींचना हो क्वाड्रेटिक का, बाय एग्जांपल सेकंड ग्राफ ले लीजिए। सेकंड ग्राफ में ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड ग्राफ को ध्यान दीजिए। अगर हम ग्राफ पेपर पर लेते हैं, एक ग्राफ पेपर पर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचते हैं, इस पी एक्स बराबर क्वाड्रेटिक। पी एक्स क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ पैराबोला होगा। देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं, स्टेप ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे? y बराबर पी, सपोज दैट y पी एक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल 2x, a बराबर नोट 0 और ए बी सी रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं पॉलिनोमियल का, ए बी सी और पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस, पी एक्स बराबर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया है? ग्राफ के सॉल्यूशन में y मानिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को y मान लिया, स्टेप पहला y मानेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे कितने? तो आप क्वाड्रेटिक है तो 4 सॉल्यूशन निकालेंगे कम से कम, डिग्री के अनुसार निकालते हैं। दुगुना दुगो है डिग्री तो 4 सॉल्यूशन निकालेंगे क्लियरिफिकेशन ऑफ ग्राफ के लिए। तो आप बताइए एक्स और वाई लिखेंगे। एक्स एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ रूट है, और वाई क्या है? ध्यान दीजिएगा y बराबर है पी एक्स। अब ध्यान दीजिए x का मान अगर 0 होगा तो y का मान 4, पुट करते हैं x का मान 0 तो y का मान -4, x का मान -1 तो y का मान हो गया -3, x का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1 -4 -3। एज ए निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे, y का मान 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 4 -4 0, और -2 लेते हैं तो ये भी 0 आ गया। तो एटलीस्ट आप 5 सॉल्यूशन निकालेंगे, एक सॉल्यूशन 0 जरूर लेंगे, x का मान 0, और उसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू 2 और लेंगे, मतलब 5 सॉल्यूशन निकालिएगा क्लियर ग्राफ के लिए। तो ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचना हो तो एटलीस्ट आपके वो कम 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन, मतलब क्वाड्रेटिक लीनियर के लिए कम से कम 2, क्वाड्रेटिक के लिए 2, और क्लियर ग्राफ के लिए मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 का 2 टाइम्स 4 तो 2 टाइम्स हो गया सॉल्यूशन 4 गो और एक 0, मतलब 5 सॉल्यूशन लेने से ग्राफ क्लियर होगा। तो आप क्या करेंगे? ग्राफ करने के लिए, खींचने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच देते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 0, उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पर जो है इंटीग्रल वैल्यू प्रॉपर यूनिट 1 2 3 4 5 6 -1 -1 -2 -3 -4 -5, इस ढंग से 1 2 3 4 5 6
और ए नेगेटिव -1, -2, -3, -4 प्रॉपर यूनिट लेकर के आप इंटीग्रल वैल्यू मेंशन करेंगे और उसके बाद एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप बोलिए 0 -4 दैट लाई ऑन वाई एक्सिस, x 0 तो y -4। फर्स्ट पॉइंट ए हो गया 0 -4। अब -1 और -3, x -1 तो y -3, x -1 तो y -3, यहाँ पर पॉइंट हुआ। ए पॉइंट हो गया -1 और -3, ए -1 और -3। अब इस ढंग से 1 और -3, 1 तो -3 यहाँ पर हो गया, 1 एंड -3, ए हो गया 4 क्वाड्रेंट का पॉइंट। 1 और -3 4 क्वाड्रेंट का पॉइंट हुआ 1 -3। कोऑर्डिनेट लिखते जाएंगे 1 -3 और फिर 2 एंड 0, x2 तो y 0, ये हो गया 2 0। फिर -2 एंड 0, -2 और 0, ये -2 और 0। फिर और भी बढ़ा सकते हैं, कोई ढंग से आप फ्री हैंड से मिला दीजिए इसको, या स्केल से ही मिला सकते हैं। तो फ्री हैंड से कर्व लाइन का ग्राफ फ्री हैंड से मिलाएंगे तो इस ढंग से आपका जो एक कर्व लाइन आया, या स्केल से भी मिला सकते हैं तो ये आपका एक पाराबोला हुआ। मतलब परवलय जो पूर्ण गोल, मतलब पूर्ण सर्कुलर नहीं हो तो परवलय होगा, ये वक्र हो गया। तो ये वक्र जो है परवलय के आकार का हुआ। इस प्रकार के शेप को हम परवलय कहते हैं। ये परवलय शेप है, मतलब पाराबोला है। तो इस प्रकार के ग्राफ जो अपवर्ड हो गया, दैट मीन्स अगर x² का कोफिशिएंट a अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो है अपवर्ड होता है। याद रखिएगा, x² का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² अगर कोफिशिएंट मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड। अगर ये निगेटिव होगा, मतलब a बराबर निगेटिव यदि है तो ग्राफ कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होता है, जब ए पॉजिटिव होता है। देखा कि आपने प्रैक्टिकली देखा x² का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड हो गया, तो ये परवलय हो गया। आप एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ x² -4। अब आपको रूट्स चेक करना, तो रूट्स कहते हैं किसको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स px। y किसको माने हैं, px। px इज इक्वल टू 0 मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द x एक्सिस, दैट इज द रूट्स ऑफ द px। का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, a, -2 एंड 0 और 2 और 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को आप देखते हैं -2 0 और 2 0। तो सॉल्यूशन इसके कितने हो गए, रूट्स 2 हो गए। कौन कौन हो गया, तो नंबर ऑफ रूट्स कौन हो गया, तो 2। बताइए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2। तो 2 पॉइंट पर आप सी का मान कोई पूछे कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 0 है। क्यों, क्योंकि यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ जो है वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो वाई एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता तो वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही सी होता, वही सी का साइन होता। तो ध्यान दीजिए सी क्या है, इसका इस डायरेक्शन में जा रहा और इस डायरेक्शन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये नहीं है। वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ग्राफ जो है, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। हाँ ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, ये ग्राफ जो है वो देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इसका मतलब क्या है,
C0 हो गया। जो वर्टेक्स कहलाया, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, इसका ये C क्या है, 0। दैट मीन्स इसमें ग्राफ जो है y एक्सिस को 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 0 -4। तो अब आप बताइए कि इसका C जो हुआ, मतलब कांस्टेंट जो टर्म हो गया, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। इसका मतलब C 0 है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये क्या है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन है। रूट्स कितने हैं, 2 है। कितने रूट्स हैं, ग्राफ का नेचर क्या है, पैराबोला। तो नेचर ऑफ ग्राफ पैराबोला हुआ, नंबर ऑफ रूट्स 2 हो गए। नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो गया, आप बताइए। नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्या हो गया, पैराबोला। पैराबोला हुआ, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट्स 2 हो गया। कौन कौन रूट्स हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। और रूट्स को कौन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स। तो कौन कौन रूट्स हो गया, रूट्स कौन हो गया, रूट्स हो गया एक -2 और 2। एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -2 और 2 है। यहां पर ध्यान दीजिए, -2 है 0 और एक 2 है, तो एक्स रूट्स हो गया -2। अच्छा, एक लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन क्या है, साइन ऑफ ए क्या है, साइन ऑफ ए ग्राफ से देखिए पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि अपवर्ड है, ग्राफ का नेचर है पैराबोला अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। और ए का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। ग्राफ से ही पकड़ लेंगे, अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव होगा लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन। नंबर ऑफ रूट्स -2 और 2। इस प्रकार से आप ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ इसी ढंग से क्यूबिक का अगर ग्राफ खींचना हो तो सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, y बराबर px मानेंगे, उसके बाद कम से कम 3 दूनी 6 एक साथ सॉल्यूशन निकालेंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव, और उसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच करके पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट कैसा आएगा, कर्व लाइन आएगा। कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आएगा, कर्व लाइन आएगा, वक्र लाइन। अगर फ्री हैंड से मिलाएंगे या स्केल से भी मिलाइए तो आपको कर्व लाइन आएगा, जो इस बात को बताता है इसके डिग्री जो है मोर देन 2। अगर केवल ऐसा ग्राफ होगा तो क्वाड्रेटिक का है, ऐसा ग्राफ होगा तो लीनियर का है, लीनियर पॉलिनोमियल का। और अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। और इस टाइप का ग्राफ है तो ये बताता है कि मोर देन 2 डिग्री का ग्राफ है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। रूट्स आप ग्राफ खींचना सीखे और रूट्स को भी निकालना सीखे। रूट्स कौन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ रूट्स के वो है 2। कौन सा रूट्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट रूट होगा -2 और 2। थैंक यू।